आज हम बनाएंगे मज़ेदार और रसीली चिकन पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घर पे आए हुए मेहमानों की ख्वाहिश के मुताबिक हमने चिकन की गर्दन वाला पार्ट 1 किलो के करीब हमने ले लिया है। साथ में लिए 2 बड़े प्याज, 3 बड़े टमाटर, 6 से 7 हरी मिर्चें। चिकन का जो गर्दन वाला पार्ट होता है, जो गर्दन की बोटी होती है, उसके ऊपर थोड़ा ना ब्लड जम जाता है। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद एक पैन में डालेंगे। साथ में डाल देंगे आधी चम्मच के करीब हल्दी, आधी चम्मच के करीब नमक, आधी चम्मच के करीब सुरख मिर्च। हमें इसको गलाना है 100%। जब 100% ये गली होंगी तभी ये पुलाव में खाने में मज़ेदार लगेंगी। इस तरफ हमने कटिंग कर ली है टमाटर, हरी मिर्च और प्याज। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा हमने क्रश कर लेना है या कुंडी में कूट भी सकते हैं। आलू भी कटिंग हो गए। हमने लिए थे 2 बड़ी शिमला मिर्च, 3 बड़े आलू, उनको भी हमने कटिंग कर लिया है। मसाले हम घर के यूज़ करेंगे, पैकेट वाला नहीं करेंगे। मसालों में मैंने ली है नमक, मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी की 1 स्टिक, 2 अदद मोटी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद मोटी इलायची और हमने लौंग ली थी 3 से 4। साथ में हमने ले लिया था ज़ीरा और खुश्क धनिया और पुदीना हमने दम में डालना है और शिमला मिर्च वो भी हमने साथ ही कटिंग करके रख लिया है। चलिए अब हम इसकी कुकिंग का अमल शुरू करते हैं। हम आ गए हैं चूल्हे पे। हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया एक बड़े मुँह का पतीला, क्योंकि 3 पाव के करीब है हमारे चावल और 1 किलो के करीब है हमारी चिकन की बोटियाँ। हमने पतीले में डाल दिया है 2 चम्मच भर के घी, साथ ही डाल दी हैं प्याज। जैसे ही प्याज हुए गोल्डन ब्राउन, हमने जो बॉईल की थी ना गर्दन, वो हमने पानी समेत इसके अंदर डाल देनी है। साथ ही डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्च और साथ में डाल देंगे सारे खुश्क मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा, लौंग, इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी की 1 स्टिक। अब सारे मसालों के साथ हम अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये पुलाव बनके तैयार होती है। गर्दन की बोटी के साथ आप भी पुलाव बनाइएगा। इसी मेथड से आपके घर वालों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अभी मैं इसका मसाला बना रही हूँ। इसकी गर्दन को मैंने काफ़ी हद तक पहले गला लिया है। ये गली हुई होंगी तो मज़ेदार लगेंगी। मेरे पास फ्रिज में एक छोटी प्याली दही की पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, उसको भी मैंने मसाले के साथ शामिल कर दिया है ताकि मज़ेदार और लजीज बने। अगर टमाटर हैं तो आप टमाटर नहीं, अगर लेमन है तो इस स्टेज पे आप लेमन भी कट करके उनका छिलका उतार के डाल सकते हैं। मेरे पास लेमन नहीं थे तो मैंने दही डाल दी। जब अच्छे से मसाला भून गया तो मैंने इसके अंदर आलू शामिल किए, कटे हुए आलू को अच्छे से भून लिया है। घी अलग हो गया है, मसाला हमारा भून के अच्छे से रेडी हो गया है। चिकन जो हमारे चिकन जो गर्दन की बोटी है ना, वो भी काफ़ी हद तक गल चुकी है। ये गली हुई होगी तभी खाने में मज़ेदार लगेगी। अब हमने 3 गिलास चावल लिए थे तो 6 गिलास मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। थोड़ी सी मैंने आज नरम और सॉफ्ट पुलाव बनानी है, क्योंकि जो घर पे आज मेहमान आए हैं ना, उनको पसंद है गर्दन की बोटी के साथ पुलाव और थोड़ी सी सॉफ्ट यानी कि नरम बनी हुई। तो मैंने पानी 3 गिलास चावल थे तो 6 गिलास मैंने पानी डाल के पानी को बॉईल आने के लिए छोड़ दिया। जब बॉईल आ गया तो इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद हमने ना जब जिस वक्त पानी बॉईल हुआ था ना, उस वक्त मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के गरम मसाला की डाल देनी है। जब पानी अच्छे से बॉईल आएगा तो बॉईल आने के बाद इसके अंदर हम चावल डाल देंगे, जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे। चावल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी बाकी रहने दिया है ताकि मज़ेदार और लजीज जो है ना हमारी पुलाव बन के तैयार हो। जब इसको 6 से 7 बॉईल आ जाएंगे, इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाएगा तो हम कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, कटा हुआ पुदीना डालेंगे और साथ में हम जो है ना डाल देंगे ज़र्दे का रंग। लेकिन आज पानी में घोल के नहीं डालेंगे, आज खुश्क ही आधी चम्मच जो है दरमियान में मैं छिड़क दूंगी तो एक प्यारा सा ज़र्दे का कलर आ जाएगा। अब इसको हम दम लगाएंगे 3 से 4 मिनट। जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार हमारी नरम और सॉफ्ट वाली चिकन दम पुलाव बन के रेडी है, पुदीना और शिमला मिर्च की मज़ेदार सी खुशबू के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मज़ेदार, खुशबूदार, थोड़ी सी सॉफ्ट है लेकिन एक दाना दूसरे के साथ हरगिज़ नहीं चिपका। बहुत ज़्यादा स्टीम उड़ रही थी, वीडियो लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार और लजीज बनी थी और मेहमानों को पसंद आई थी। एक एक दाना दूसरे से हरगिज़ नहीं चिपका।